शर्मा जी को इस बारी कामयाब बनाओ। थोड़ा इलाका बहुत ही ज़्यादा अभी वेखते हैं कि पिछले टाइमों पिछड़ा रह गया, कह सकते हैं। इस गल से तुसीं गुस्सा ना मनियो कि ये गल कही, पर कह सकते हैं क्योंकि जिन्ने भी लीडर अज तक इत्थे आए हैं अपने निजी फायदे करके आए हैं। एक यह जो लीडर ने कि जिन्होंने कसम खाधी है करप्शन मुक्त ते काम जिहड़े आ ओह पहल के आधार पर करने सब दे। ते सब तो बड़ी गल जिहड़ी ਉਹ ਜਿਹੜੇ लोग ने वो कोई कांग्रेस की टिकट तो लड़ता पे, कोई बीजेपी की तो, कोई इनैलो तो, सारे अड्डो अड्ड पार्टियां दी टिकटां लेके आए हुए हैं। जिहड़े ये ने ये टिकट जिहड़ी तुहाडी राय नाल दित्ती गई है, तुसीं लोकां ने अज इन्ना हजूम तुहाडा प्यार दसदा पिया कि तुसीं इन्हां नूं आप खड़ाया ते तुहाडे कहण ते खड़े है। ये तुहाडे लीडर ने। सो मैं तो तुहानूं बेनती करूँगा एक बारी फिर हाथ जोड़ के सारे के पैरों च कि तुसीं 19 तरीक नूं एक अपनी मोहर है जिहड़ी वो गुट घड़ी वाले चोण निशान से लाओ। सो मैं इस तो बाद हुण बेनती करूँगा साडे मुख मेहमान नवदीप शर्मा जी वो साडे विचार आके अपने चार जने बोल रखो। एक बारी उन्होंने नाम से जोरदार ताड़ियां ला। पहले तो मैं बाबा प्रभात सिंह बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बाबा जी का जयकारा लाऊं। बोलो बाबा प्रभात सिंह बाबा जी की। इस गांव के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और इस आयोजन के मुख्य आयोजक कार्तिक जी, मैं पूरे गांव का इस मान सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज के इस प्यार के लिए आपका पूरी जिंदगी के लिए कर्जदार हो गया। शायद मैं पूरी जिंदगी आपका ये कर्जा ना चुका पाऊं जो एक छोटे से अपने बेटे, अपने भाई के लिए आप इतने हजूम सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा और आपका कर्जदार बढ़ गया आज मैं। अगर आपके लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। मैं 24 घंटे 365 दिन मैं जनता का नौकर हूं, राजनीति में रहता हूं। और जो ये हजूम आपने आज मुझे प्यार देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं उनके लिए इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आपने अपने इस बच्चे, अपने इस भाई, अपने इस दोस्त को आशीर्वाद देने के लिए जो आप यहाँ आए, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बात और है, आज मैं एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आप लोगों के बीच में आया। नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और मैं उस चुनाव में नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए, प्रधान पद के लिए मैंने नामांकन भरा। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को चेयरमैन की वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया। मैं अपने आप को आपका नौकर बनने के लिए, आपका पहरेदार बनने के लिए, मैं अपील करने के लिए आया कि मुझे अपना नौकर बना ले, मुझे नौकरी दे दें ये परिषद। मैं चेयरमैन बनने आप लोगों के बीच में नहीं आया। सही मायने में राजनीतिक जो सेवाएं हैं वो एक नौकरी है। व्यक्ति, जो भी व्यक्ति राजनीति में होता है वह जनता का नौकर होता है। यह जनता अपने मत से उस व्यक्ति को उस पद पर बैठाती है और उसका दायित्व बढ़ता है कि वो उस जनता की नौकरी करे, उस जनता का नौकर बन के रहे। लेकिन लोगों ने राजनीति के मायने चेंज करे। हम लोग वोट भी डालते हैं, हम लोग हार भी डाल रहे हैं, हम लोग बादाम भी खवा रहे हैं। अल्टीमेटली होता है जब वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो आपके बीच में नहीं आता, आपके दुख दर्द में आप साझा नहीं करता उसको, लेकिन उस कुर्सी पर बैठ के उस कुर्सी का दुरुपयोग करता है। मैं बड़े सच्चे मन से आप लोगों के बीच में आया, भगवान को साक्षी मान के
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको गर्व होगा मेरे ऊपर, जो बेटा जो भाई आज आपके बीच में आया है वो पूरे भारतवर्ष का सिंगल कैंडिडेट है जो गंगा मां की सौगंध खा के आया है कि मैं नवदीप शर्मा नदी ये सौगंध खाता हूं गंगा देव की कि जनता द्वारा मुझे चेयरमैन की कुर्सी में एक सेवक के रूप में जो जनता मुझे बिठाएगी, उसके बाद नवदीप शर्मा के घर में परिषद का 1 रुपया भी नहीं जाएगा, एक सिंगल पैसा नहीं। वो जनता का पैसा है। नवदीप शर्मा नदी जनता के द्वार के बाहर विकास के रूप में वो पैसा पहुंचाएगा। नवदीप शर्मा नदी के घर में वो पैसा नहीं जाएगा। मैं गंगा जल की सौगंध खाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से हमारी गंगा जल यात्रा चली। 10,000 बोतल हमने अलग अलग दुकानों पे गाँव में जाके बांटे। हमने जनता से आग्रह किया कि मैंने अपना दायित्व निभाया कि मैं गंगा जल की सौगंध खाता हूँ, मैं पैसा निभाऊंगा। लेकिन जितने कैंडिडेट हैं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कसम खाएं, पता नहीं किस व्यक्ति ने चुनना है, वो भी कसम खाएं कि अगर वो भी चले जाते हैं तो वो जनता का पैसा ना खाएं। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ी शर्म की बात है, पिछले 60 दिनों से आज चुनाव को 2 दिन रह गए हैं, आज तक किसी एक कैंडिडेट का 153 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 146 एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं, 8 कैंडिडेट चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी एक चेयरमैन के उम्मीदवार का ये फोन नहीं आया कि नवदीप शर्मा नदी इस मुहिम में हम भी कसम खाते हैं, हमारे घर में भी 1 रुपया नहीं जाएगा। बड़ी शर्म की बात है। और मैंने आग्रह किया कि काली महाकाली के चरणों में चलो, कसम खाएं, क्या पता किसे बनना है, नवदीप को बनना कि तुम्हें बनना पता नहीं है, लेकिन जनता का पैसा कोई नहीं खाएगा, ये कसम खाए। किसी एक व्यक्ति ने अपने हाथ आकर निभाए, वो आपके बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त ने निभाए, नवदीप शर्मा ने। क्योंकि मैंने अपनी मन अपने आप समझाई कि भैया उस परिषद में 1-1 रुपया जनता का जाएगा, आप लोगों का जाता है। सरकार के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहां से पैसा पैदा हो, कोई ऐसा कुआं नहीं है, कोई ऐसा पेड़ नहीं है जहां से पैसा पैदा हो। हम लोग 10 रुपए की चीज लेकर आते हैं, 1 रुपया सरकार के खाते में चला जाता है। 100 रुपए की चीज लेके आएंगे, 10 रुपए सरकार के खाते में चला जाएगा। आप लोगों का पैसा घूम के उस परिषद में जाता है और वो पैसा मेरे जैसे मंत्री, प्रशासनिक लोग लेकर जाते हैं। आपके 100 रुपए में से 30 रुपए ही आता है, 70 रुपए तो खा जाते हैं। हमने भ्रष्टाचार मुक्त परिषद बनाने की सौगंध खा रखी है कि भैया जनता का पैसा जनता तक पहुंचाए, जनता की नौकरी करनी है हम लोगों को। तो मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। और जो ये शख्स खड़ा है आपके सामने, ये परमानेंट नौकर है आप लोगों का। पिछले 17 वर्षों से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ 16 साइंस टाइम से, और ये कुर्ता पिछले 17 वर्षों से पड़ा है। ये सीजनेबल कुर्ता नहीं है कि चुनाव आया कुर्ता निकाल लिया, चुनाव गया तो कुर्ता अंदर कर दिया। मैं परमानेंट नौकर हूं जनता का, चुनाव हो ना हो, मेरा लक्ष्य, मेरी नौकरी जनता के लिए, मैं परमानेंट नौकर हूं। जो व्यक्ति आपके बीच में वोट मांगने आए या आएंगे वो परमानेंट नौकर नहीं है। वो किसी फैक्ट्री का, किसी दुकान का शटर घेर के आए, 19 तारीख के बाद उन्होंने वो शटर उठाना है। आप लोगों के बीच नजर नहीं आएंगे वो लोग। जब हम लोग किसी बच्चे का रिश्ता करते हैं, आप लोग बड़ी छानबीन करते हो, इसके दांत के कहाँ है, नाक के कहाँ है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ बैठा है, कहाँ लिखता है ये। लेकिन जब आप नेता को वोट डालते हो, उस नेता के बारे में नहीं पता चलता। हम जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मेरा भी रिकॉर्ड चेक करें, पता करें मेरा कौन सा गांव है, किस खानदान का हूँ, कितनी पार्टियां चेंज करके आया हूँ, कितने मैंने डाके मारे हैं, पता करें। ये पता करें हर कैंडिडेट के बारे में कि किसकी प्रवृत्ति कैसी रही है। और एक तकड़ी ले लें, तोड़ने के बाद अगर आपको लगे कि हमारा बेटा नवदीप सबसे काबिलियतदार है, तो मेरी वोट भी करना, मेरी सपोर्ट भी करना। और अगर ऐसा ना हो तो मुझे वोट दे सकना डालना। अगर आपको लगे कि भैया नवदीप के अंदर ये क्वालिटी कम है, ये हमारी वोट का हकदार नहीं है, क्योंकि जब आप वोट डालोगे तो आपके मन को तसल्ली हो कि मैंने एक सच्चे व्यक्ति को वोट डाली है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परिषद के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी, उनके जीवन का लक्ष्य कुछ हो रहा है, और फिर जनता का पैसा कमाना है। लेकिन नवदीप शर्मा नदी का कोई लक्ष्य नहीं है।
नब्बी शर्मा नब्बी का लक्ष्य है जनता की सेवा करना। कोई कहता है मुझे उसने टिकट दे दी, उसका जिसने जिसको टिकट दी उसने उसके बाद हिस्सेदारी 50%। नब्बी शर्मा नब्बी की किसी के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं। और जो सत्य होता है, सत्य झुक सकता है थोड़े समय के लिए, छुप सकता है लेकिन लुप्त नहीं हो सकता। सत्य अकेला रह सकता है लेकिन जीतेगा जरूर। कुछ लोगों को, शहर के लोगों को ये भी प्रॉब्लम है बेटी, तो यार नवदीप शर्मा के साथ तो चल पड़ते हैं, जीत भी रहा है, जीत भी जाएगा, लेकिन हिस्सेदारी नहीं पड़ेगी, पैर पीछे खींचते हैं। क्योंकि मेरी हिस्सेदारी जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है, मेरे जीवन का लक्ष्य है आप लोगों को। और जब आप मुझे वोट डालने जाओगे 19 तारीख को, घड़ी का मेरा चुनाव चिन्ह है, तो ये सोच के जाना घर से कि हम नवदीप को चेयरमैन बनाने नहीं जा रहे, अपना नौकर अपना पहरेदार बनाने जा रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालने जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में सरपंच साहब 5 साल के मेरे कार्यकाल में अगर माजरे की किसी एक बहन को, एक भाई को, एक बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। क्योंकि जब आपने वोट डाल दी तो आपने मुझे अपना नौकर बना लिया, मैं आपका नौकर बन गया। 5 साल मुझे आप लोगों की नौकरी करनी है। आप लोगों का कोई सरकारी ऑफिस का कार्य, कोई भी किसी भी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में माजरे का एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। आप लोगों का काम है, आप लोग अपनी फाइल तैयार करें, मेरे सुनवाई के अंदर में फोन करें कि मेरा नाम ये है, मैं गांव माजरे से हूँ, मेरे हाउस नंबर ये है, मेरी फाइल तैयार है। मेरा व्यक्ति आपके घर आएगा और आपके घर से फाइल लेकर जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर काम करा के आपका घर पे लेकर जाएगा। अगर किसी 5 साल के बाद नवदीप शर्मा, नवदीप शर्मा, नवदीप शर्मा, मैं ये कहता हूं कि अगर 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर किसी एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैंने फोन किया था फाइल कंप्लीट करके, ना कोई फाइल लेने आया, ना कोई फाइल देने आया, नवदीप शर्मा नब्बी उसी दिन अपने पद से त्याग दे देगा, उसी दिन अपने पद से त्याग दे देगा। क्योंकि इस गांव के व्यक्ति ने, जिसने वो नीली शाही लाके उस मशीन का बटन दबाया ना, घड़ी वाला बटन दबाया 6 नंबर पे, नवदीप शर्मा नब्बी के सामने वाला, उसी दिन सोचो ना कि आपने नवदीप शर्मा नब्बी को अपना नौकर रख लिया। मैं एहसास कराऊंगा आपको महसूस होगा कि वोट का मूल्य क्या होता है। आज तक जो नेता आपके बीच में, मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा एडवोकेट, मैंने संसार को जाना, इस दुनिया को जाना। हम राजनीति के मायने चेंज करना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपके बीच में आते हैं वोट मांगने, और जो व्यक्ति जिस भी गांव में, जिस भी मोहल्ले में, उस नेता से चाहे वो दारू मांगे, चाहे वो पैसा मांगे, मेरी कहीं ना कहीं उनके लिए सिंपैथी है। उस व्यक्ति के लिए वो इसलिए सिंपैथी है क्योंकि उस व्यक्ति को, उस नेता ने राजनीति को गंदा कर दिया, उस नेता ने अपनी वोट का मूल्य कभी नहीं दिया उसको। उस व्यक्ति को ये है कि ये आज आया, आज इसने भाषण दिया, मैं इसको वोट डालूंगा, 5 साल तक ये मुझे शक्ल नहीं दिखाएगा, इसका जितना माल निकालना आज निकाल लो, आज ही निकाल लो। लेकिन मैं, जब आप मुझे वोट डालोगे, आपको एहसास होगा कि इस वोट की कितनी वैल्यू है, आपको महसूस होगा। और अगले 5 वर्ष के बाद मुझे आपके बीच में आना नहीं पड़ेगा, आप पूछोगे कि मुझे वोट कब डालना है, क्योंकि आपको पता होगा नौकर फिर तैयार करना मैंने। और मैं सही मायने में कहता हूँ कि आपको महसूस होगा, एहसास होगा कि यार हमने वोट डाले थे, इतना नौकर रख दिया। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि इस गाँव से आप ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर अपने भाई को, अपने बेटों को भेजें। घड़ी मेरा चुनाव चिन्ह है, घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को कामयाब बनाएं। मेरी तरफ से कभी जिंदगी में आपको निराशा नहीं मिलेगी। मेरे 5 साल के कार्यकाल में परिषद भ्रष्टाचार 100% भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मेरे कार्यकाल में मात्र 3 महीने में कालका परिषद बिल्कुल नशा मुक्त हो गया। आपको नशा नजर नहीं आएगा। अगर कालका में नशा नजर आ गया तब भी मैं अपने पद से त्याग दे दूंगा। मात्र 3 महीने मेरे कार्यकाल में पहले 1 वर्ष में कालका पिंजौर परिषद हरियाणा की नंबर 1 परिषद होगी सफाई में। पहले 1 साल में 5 वर्षों में से देश की नंबर 1 परिषद बना दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बेटे ने 40% काम पहले किए परिषद के। हमने लोगों को एग्जाम्पल दिया कि यह नवदीप शर्मा नब्बी उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक है। कोरोना काल में
मेरे द्वारा 60,000 लोगों को खाना वितरित किया गया। हमने 20,000 सैनिटाइज बांटे, 20,000 मास्क बांटे। मैंने अपना सैनिटाइज टैंकर तैयार कराया और पूरे 95% परिषद को किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 95% परिषद को हमने फॉगिंग किया, कोरोना मुक्त किया। और जब डेंगू काल आया हमने पूरे 98% परिषद को फॉगिंग किया अपनी तरफ से। जब सफाई का मामला आया मैंने 5 कर्मचारी अपनी तरफ से रखे सफाई के लिए। जब पानी की प्रॉब्लम आई मैंने 30 कॉलोनियों में निरंतर पानी की सेवाएं दी लोगों को, फ्री पानी की सेवा हमने करके दिखाया। हमने बताया कि भैया 40% करने में पहले सक्षम हूँ, अगर आप लोग आशीर्वाद देते तो हम 100% कार्य करेंगे। मेरी तो आपसे यही विनती रहेगी कि अपने इस भाई अपने इस बेटे को भरपूर आशीर्वाद दें। आप मेरी इस गांव से पीठ न लगने देना, मैं वादा करके जाता हूँ मैं कहीं पीठ नहीं लगने दूंगा आपकी, कहीं पर नहीं। नवदीप शर्मा भाई, नवदीप शर्मा आपके इस प्यार से और इस आशीर्वाद से जीत का सारा बांध के आऊंगा। यहीं बैठ के आपको चाय पिएंगे, पानी पिएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों, 1 मिनट इन बच्चों को शांत करेंगे। यार ठंडा देखिए, 1 मिनट की बात करूँ मैं। आप लोग देखो, आज मैं अपने लालच में आया कि मुझे आप अपना नौकर बनाए, अपना पहरेदार बनाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बनने के बाद जो हमने सेवाएं देनी है आप लोगों को, जो आपके गांव में डेवलपमेंट करनी है, वो भी इसी स्थान पे बैठ के होगी, वो कमेटी ऑफिस से नहीं होगी। जितनी माजरे गांव के डेवलपमेंट के काम होंगे, मैं, मेरा प्रशासन, ईओ, जेई, एक्सीएन, एमई आप लोगों के गांव के बीच में आएंगे, बुजुर्गों को बैठाएंगे, माताओं बहनों को बैठाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपके गांव में कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कहाँ गली बनेगी, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ खंभा लगेगा, कहाँ बिजली लगेगी, कहाँ पानी ज्यादा आता है। आप लोगों को पता है कि बिजली कहाँ ज्यादा पड़नी है। कमेटी ऑफिस से जो टेंडर पास होते हैं वो पैसे खाने के लिए टेंडर पास होते हैं, डेवलपमेंट के लिए टेंडर पास नहीं होते। जब आपके गांव में बीच में बैठ के नक्शे बनेंगे, उससे आपके गांव का काम अच्छा होगा, पैसा कम लगेगा। और मेरे कार्यकाल में अगर 500 रुपए का टेंडर दिया, वो भी चढ़ा के फोटो स्टेट में लगेगा। हर छोटे छोटे व्यक्ति को पता होगा कि अगर ये गली बन रही है, इसमें इतना सरिया डलेगा, इतना सीमेंट डलेगा, इतना रिश्ता डलेगा, इतनी बजरी डलेगी, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। तो आप अपने इस भाई अपने इस बेटे को घड़ी का बटन दबाकर नौकर बनाए, पहरेदार बनाए। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।